नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आपसे। बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी बताइए कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा? हम जिनसे प्रेम करते हैं तो क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आज मैं आपको बहुत सिंपल वे में, आपके पास अगर आपकी पत्रिका है तो आप अपने से जान सकते हैं, आपको पत्रिका दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे लव मैरिज का योग बनता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ सूत्र बताए दे रहा हूं, उन सूत्रों को आप देख लीजिए और बहुत सिंपल वे में आपको सूत्र में दे रहा हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो प्रेम के लिए कौन सा ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होता है? शुक्र होता है। शुक्र क्या है? हमारे आकर्षण का कारक है। ठीक है, शुक्र को भौतिकता, है ना, लग्जरियस लाइफ, रहन सहन, खान पान, सुंदर आभूषण, है ना, जिंदगी में आप कितना कंफर्ट्स रहेंगे या कंफर्टेबल फील करेंगे, वो सब शुक्र से देखा जाता है। स्त्री का सुख भी देखा जाता है, प्रेम प्यार देखा जाता है। ये तो शुक्र आकर्षण हो गए। लेकिन हमारे जीवन में चंद्रमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। ठीक है, तो इसके साथ में देखिए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, और इसके साथ साथ आप मंगल को देखें, क्योंकि मंगल एनर्जी है और जो आप में साहस और हिम्मत होती है ना, वो मंगल की वजह से आती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र खराब स्थितियों में है या शुक्र पीड़ित है तो पहला इंडिकेशन तो यही हो जाता है कि हाँ, आपका लव मैरिज का योग है। ठीक है, कैसे है? मान लीजिए शुक्र के साथ में मंगल की युति हो तो भी शुक्र खराब हुआ ना। शुक्र क्या है? आकर्षण है, मंगल एनर्जी है। अगर शुक्र और चंद्र की युति एक साथ हो जाए पत्रिका में तो भी ये प्रेम विवाह की ओर इंगित करता है, आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तीसरा कि लगन में नीच का शुक्र बैठा हो या कोई भी लगन हो। मैंने ये देखा है कि लगन में कोई भी लगन अगर होता है और शुक्र लगन में बैठा है तो काफी ज्यादा चांसेस ये बना देता है प्रेम विवाह के। लेकिन देखिए क्या होता है कि आप केवल एक ग्रह को देख के नहीं कर सकते कि आप प्रेम विवाह करेंगे, लेकिन ये मैं आपको चांसेस बता रहा हूं कि काफी हद तक चांसेस ऐसा बन जाता है। ठीक है, शुक्र के साथ में राहु युति में हो, शुक्र के साथ में शनि हो, या कोई भी पापक ग्रह शुक्र को देख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहा है। और शुक्र जब पीड़ित हो रहा है तो शुक्र के पीड़ित होने पर ही आप प्रेम की तरफ जाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। मतलब कि अगर आप प्रेम विवाह देखना चाहते हैं तो शुक्र राहु के साथ में हो, शुक्र केतु के साथ में हो, शुक्र चंद्र की युति हो, शुक्र मंगल के साथ में हो, शुक्र शनि के साथ में हो, या शुक्र और इन पापक ग्रहों की आमने सामने ये बैठे हो, दृष्टिपात हो रहा है, तो ये संभावना बनती है। इसमें कितने परसेंट संभावनाएं हैं तो आप मान के चलें, या लगन में शुक्र बैठा हो तो भी, तो ये आप मान के चलें कि 50 से 60% चीजें हैं कि हाँ, आपकी पत्रिका में लव मैरिज का योग है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, इससे ज्यादा बेहतर योग हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, पहला आप अपने दिमाग में रखें कि शुक्र पर ऐसी दृष्टि पड़ रही है क्या ग्रहों की, या शुक्र नीच राशि के बैठे हैं, या किसी भी प्रकार से पापक ग्रह से पीड़ित है क्या, शुक्र सूर्य के साथ भी है क्या, ये चीज देख लिया आपने। दूसरा क्या चेक करना, आप देखिए कि जो पत्रिका का पंचम भाव होता है उसको प्रेम का भाव कहा जाता है। ठीक है, तो पंचम भाव का स्वामी अगर आपके सप्तम भाव में आ जाए, यानी कि आपका पंचमेश, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए किसी की मेष राशि है या मेष लगन है। ठीक है, तो पंचम भाव में आती है सिंह राशि। अब सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य बनता है। अब आ गया वह सूर्य कहां पे? सप्तम भाव में आ गया। तो आप समझिए कि काफी ज्यादा चांसेस है कि इस जातक या जातिका का लव मैरिज होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति कि सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि आती है। ठीक है, तो मेष राशि का तुला राशि का स्वामी जो बनता है वो शुक्र बनता है। अब शुक्र चला जाए पंचम भाव में। ठीक है, तो इसमें भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं पत्रिका में। तीसरी स्थिति ये कंडीशन आती है कि अगर देखिए, पंचम और सप्तमेश का क्या हो जाए ना कि राशि परिवर्तन हो जाए। ठीक है, या इनकी युति हो जाए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पंचम और सप्तम भाव के स्वामी, जैसे मैंने बताया मेष लग्न के हिसाब से सूर्य और शुक्र की युति पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी भाव में हो जाए, आप 100% मान के चलें कि ये 100% योग है लव मैरिज का। ठीक है, तो इससे लव मैरिज हो सकती है पंचम सप्तम की युति, या पंचम सप्तम भाव के स्वामी युति में हो। युति का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि युति के साथ दृष्टि हो पड़ रही हो उन पर, यानी एक साथ कहीं भी बैठ गए, या मान लीजिए पंचम में सूर्य बैठा है तो 11th में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। ठीक है, प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव में राहु विराजमान हो, बहुत सारे चांसेस होते हैं। सप्तम भाव में अगर राहु विराजमान है और कहीं ना कहीं से शुक्र अगर थोड़ा सा भी पीड़ित हो गया ना तो ये प्रेम विवाह करवाता है।
पंचम भाव में राहु हो। ठीक है, अब ये कितना चलेगा नहीं चलेगा वो बात अलग चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो मैंने योग बताए हैं कि जितने भी पापक ग्रह हैं, सूर्य शुक्र की युति, शुक्र राहु की युति, शुक्र मंगल की युति, शुक्र शनि की युति, अगर इनके साथ युति है तो चांसेस बनते हैं। सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो तो चांसेस बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो चांसेस बनते हैं। पंचम सप्तम की युति कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में हो जाए, है ना, या पंचम और सप्तम का स्थान परिवर्तन हो जाए, तो ये लव मैरिज का योग बनता है इस पत्रिका के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे कि इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी वीडियो ले आके देते रहें। बाकी तो आप राशिफल देखते ही हैं। तब तक के लिए आप सभी का